आज हम लोग क्लास 10 का हम लोग एक्सरसाइज 8 में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका त्रिकोणमिति होता है हिंदी। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग देख रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो यूनानी शब्द से बना हुआ है। ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड बना है वो यूनानी शब्द है। ये यूनानी शब्द में होता है ट्रिगोनोन और प्लस क्या होता है मेट्रोन। ट्रिगोनोन में होता है ट्री प्लस गोन। ट्री मतलब हो गया तीन और गोन मतलब हो गया भुजा। तो तीन भुजाओं से जो मिलकर के बना हुआ रहता है त्रिभुज, उसमें हम लोग अलग अलग एंगल का मापन करते हैं, भुजा का मापन करते हैं और अलग अलग हम लोग जो भी हमको आवश्यकता होता है उसमें हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो यहाँ त्रिभुज का मापन हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग इसमें मेनली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज का यूज करके हम लोग हर चीज का मापन करेंगे। तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। डेली लाइफ में हम लोग किस तरह से सारा चीज का यूज करते हैं वो हम लोग समझेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में ठीक है, तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री। चलो हम लोग ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति का डेली लाइफ में किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन डेली लाइफ। मान लो कि तुम लोग को कुतुब मीनार देखने के लिए, घुमाने के लिए ले जाया गया। ठीक है, अब कोई कुतुब मीनार देखा तो कुतुब मीनार की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। अब उसकी ऊंचाई को आप कोई मापने जाएगा तो मापने में क्या होगा, उसको बहुत टाइम लगेगा, उतना लंबा वो स्केल भी नहीं रहेगा, तो उसको मापने में बहुत प्रॉब्लम है। तो इसके मापने का सही तरीका क्या है कि जैसे ये मान लो कि कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार से वो क्या करेगा, उससे अपना एक डिस्टेंस पर जाएगा और कितना दूरी पे जा रहा है ये तो आराम से माप ले सकता है। और उसको मापने के बाद कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना होगा, इस तरह से मुड़ी को करना होगा। तो वो कितना एंगल पे वो अपने जो आई लेवल है वो आई लेवल को कितना ऊपर वो किया, वो एंगल हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इससे कितना दूरी पर हम हैं और ये कितना एंगल मेजर कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि मेरा ये अभी ऐसे है तो ऐसे इस तरह से ये नजर है मेरा सामने, और जैसे ही हम अपना ये मुड़ी को ऊपर कर रहे हैं देखो इस तरह से, तो हम जितना ऊपर ले जा रहे हैं देखने के लिए ये एंगल हमको इससे पता चल रहा है कि कितना एंगल हम ऊपर देख रहे हैं। और ये एंगल हमको मालूम चल जाएगा कि इस स्केल से ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेंगे कि कितना एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो जैसे ही एंगल मेजर हो जाएगा, एंगल मेजर हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे। मानेंगे कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका जो आई साइड से ये जो हाइट है ये हम लोग देखेंगे और ये दूरी हमको मालूम रहेगा। ये मान लो कि ये दूरी हमको मालूम रहेगा और इससे हम लोग क्या करेंगे, ये कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है ये एच हम लोग यहाँ से निकालेंगे। मीनार की ऊंचाई कितना आएगा, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ये मीनार से हम कितना दूरी पर ये हमको मालूम रहेगा, ये एंगल हम मेजर कर लेंगे, थीटा भी हमको मालूम हो जाएगा। तो अपना कुछ एंगल हम आगे हम लोग तरीका बताएंगे किस तरह से यूज करेंगे, वो हम लोग आगे सीखेंगे। और फिर वो आगे थर्ड चैप्टर में इस तरह से का क्वेश्चन भी है। तो हम लोग डेली लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज कर रहे हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग को कि मीनार का ऊंचाई, या फिर आप टाउन में बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा बिल्डिंग बन रहा है तो सारा बिल्डिंग का हाइट क्या रहेगा, कितना रहेगा, वो हर चीज को देखा जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि जितना हम ये अपना नजर को ऊपर कर रहे हैं इससे मेरा क्या हो रहा है, एंगल पता चल जाएगा और एंगल मालूम करके हम लोग इस मीनार की ऊंचाई समकोण त्रिभुज का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा इसका यूज हम लोग देख रहे हैं नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो कोई नदी है उसका हमको चौड़ाई पता करना है। मान लो कि इससे नदी के इस पार कोई एक बच्चा है या अपना बिल्डिंग पे बैठा हुआ है या अपने छत पे बैठा हुआ है और ये छत से इस नदी को देख रहा है। अब नदी की चौड़ाई पता करने के लिए वो नदी में जा करके चौड़ाई पता नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है, डूब जाएगा। तो इससे क्या करेगा, ये यहाँ से ये नीचे की तरफ देखेगा, जितना दूर ये नदी है उसका नदी का एंड पॉइंट को वो इस तरह से देखेगा। तो नदी के इस एंड पॉइंट को देख रहा है और यहाँ से ये एंगल उसको मेजर कर हो जाएगा। फिर ये नीचे देख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपनी मुड़ी को नीचे कर रहा है हल्का, तो वो नीचे कर रहा है तो यहाँ से कितना नीचे हो रहा है उसका आई साइड कितना नीचे हो रहा है, इस लेवल से कितना आई साइड नीचे हो रहा है वो एंगल हम लोग मेजर कर लेंगे। तो ये एंगल जब हमको मेजर हो जाएगा और फिर ये हमको हाइट मालूम है, ये हाइट हमको पहले से मालूम रहेगा कि हम कितना ऊंचाई पे बैठे हैं। मेरा बिल्डिंग है, हमको मालूम है कि हमारा बिल्डिंग कितना ऊंचा है और इससे हम लोग फिर यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और इससे हम लोग क्या करेंगे, इस नदी की चौड़ाई हम लोग मालूम कर लेंगे। और भी बहुत सारा यूज है डेली लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री का। एक हो गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, दूसरा हो गया क्या, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। और भी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसे मीनार के ऊपर एक झंडा फहर रहा है तो उस झंडा की ऊंचाई क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे।
या हम लोग का शैडो बनता है, परछाई बन रहा है, तो परछाई कितना लंबा बन रहा है वो हम लोग देखेंगे। हर तरह का क्वेश्चन हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री, जो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, या हम लोग को इस ऊंचाई को पता करने के लिए एक और बहुत अच्छा तरीका है, हम लोग लेजर लाइट से। लेजर लाइट यहाँ से हम लोग ये जलाएगा, ये बच्चा यहाँ से बिल्डिंग से दूर जाएगा, यहाँ से एक लेजर लाइट फोकस करेगा और लेजर लाइट इस बिल्डिंग के सबसे ऊंचा वाला पॉइंट पे जाकर लगेगा। उससे क्या होगा, लेजर लाइट यहाँ से कितना एंगल पे रखा गया है, लेजर लाइट कितना एंगल पे रखा गया है वो मालूम चल जाएगा। और जैसे ही उसका एंगल मालूम चल जाएगा, ये बिल्डिंग से कितना दूर है लेजर लाइट वो मालूम हो जाएगा। तो हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज करके हम लोग इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। या इस बिल्डिंग पर बैठा हुआ जो लड़का है वो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना चाहता है, तो ये भी यहाँ से एक लेजर लाइट जलाएगा और लेजर लाइट यहाँ पे जितना दूर इंड पॉइंट पे आएगा और इंड पॉइंट पे आएगा, इसको ये हाइट मालूम रहेगा। और लेजर लाइट कितना एंगल पे है, लेजर लाइट कितना एंगल पे नीचे की ओर है उड़ा हुआ, वो हमको मालूम चल जाएगा। तो हम लोग आराम से नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मीनार की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई या फिर अपना जो परछाई बनता है उसकी लंबाई, ठीक है, ध्वज जो झंडा होता है उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। हर तरह का चीज हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये देखो, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज में कुछ हम डिफाइन किए हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम लोग लिए ABC, एक समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज में कोण है, इसको हम लोग थीटा एंगल मान लिए हैं। ये B और ये C है, इसको हम कोण A भी बोल सकते हैं, कोण B, कोण C भी बोल सकते हैं, लेकिन ABC त्रिभुज में इसको हम लोग थीटा एंगल माने हैं। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर थीटा एंगल दिया हुआ, वो थीटा वहां पे हमको मालूम है कि इसको हम थीटा एंगल मान रहे हैं, तो उस एंगल के रेफरेंस में हम लोग अलग अलग भुजा को अलग अलग नाम देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सोचना क्या है कि जो थीटा, जहां पे जिस एंगल के लिए हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, उस थीटा, उस एंगल के सामने का जो भी भुजा होगा, उस एंगल के सामने का जो भी भुजा होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, सॉरी लंब। उसका हम लोग क्या मानते हैं, लंब। तो उसका हम लोग लंब मानते हैं। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसको लंब मानते हैं, इसका हम लोग P से डिनोट करते हैं। और जो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री के जो सामने का जो एंगल होगा, 90 डिग्री के सामने जो होता है उसका हम लोग क्या मानते हैं, कर्ण। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी त्रिभुज का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले जो एंगल दिया हुआ उस एंगल के सामने का जो भुजा उसको लंब मान लो, परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा को कर्ण मान लो, हाइपोटेनस। और जो रेस्ट बचा हुआ जो है उसको क्या मान लो, बेस। उसका हम लोग क्या मानेंगे, आधार। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, थीटा के जो सामने है वो थीटा के सामने क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा, ठीक है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगा, सामने वाली भुजा वो क्या होगा, लंब। उसको क्या हम लोग बोलेंगे, लंब। ठीक है, तो यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा, BC। BC क्या होगा, लंब। और लंब मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, P से। इसके थीटा के सामने जो है उसको लंब मानेंगे, इसको P से डिनोट करेंगे। फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा उसका हम क्या मानेंगे, कर्ण। जैसे इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, AC। तो ये AC है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। और जो रेस्ट बचा हुआ जो भुजा है, बचा हुआ भुजा, उसको हम लोग क्या मानेंगे, आधार, आधार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, AB यहाँ पे आधार है, ये क्या हो जाएगा, बेस। इसको किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। तो ये सबसे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, किसको हम लोग लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं और किसको कर्ण बोलते हैं। अगर यही थीटा एंगल यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, मान लो कि यही जो थीटा एंगल है वो यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं, इस जगह पे हम लोग मान लेते हैं, और ABC अगर हम लोग त्रिभुज देते हैं, तो बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, AB। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। P इक्वल टू क्या होगा, AB, क्योंकि थीटा के सामने क्या है, AB। और 90 डिग्री के सामने ये क्या है, AC। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। और बेस कौन हो जाएगा, BC। अब यहाँ पे बेस कौन हो गया, BC। तो
तो ये चेंज हो जाता है, इसलिए कोई फिक्स नहीं है कि इसी को हम लोग लंब बोलेंगे, इसी को कर्ण बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है यहाँ पे। चलो, तो ये हम लोग सब लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देख रहे हैं। इसके लिए समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं क्या, कि जो थीटा होता है, वो थीटा जो हम लोग मान लिए उसके सामने का जो भी भुजा है उसको हम लोग P मानेंगे लंब, और 90 के जो सामने का भुजा होगा उसको क्या मानेंगे, कर्ण, और जो बचा हुआ भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा आधार। तो ये थीटा चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको थीटा एंगल माने थे, अगर हम लोग थीटा एंगल मानेंगे तो यहाँ पे ये थीटा के जो सामने है ये क्या होगा, ये अब लंब हो जाएगा। तो ये लंब का मतलब ये नहीं है कि इसी को हम लंब बोल सकते हैं। जो भी थीटा के सामने वाली भुजा होगा उसको हम लोग लंब बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, और जो बचा हुआ भुजा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, P हो गया, फिर हाइपोटेनस हो गया, और फिर क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह का हो गया। चलो, अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए हम ये छोटा सा त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। इस त्रिभुज के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं। ये त्रिभुज हो गया, या थीटा एंगल है, तो थीटा के जो सामने वाला भुजा है इसको हम लोग परपेंडिकुलर P मान रहे हैं, 90 के जो सामने की भुजा है इसको हाइपोटेनस S मान रहे हैं, और जो बचा हुआ भुजा उसको हम लोग बेस B मान रहे हैं। इसके लिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो आर्यभट्ट साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले साइन थीटा के बारे में बताए थे। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले आर्यभट्ट साइंटिस्ट थे, वो साइन थीटा के बारे में बताए थे। तो थीटा का जो साइन होता है, थीटा का साइन, SIN वो साइन बताए थे, लेकिन फिर एक और साइंटिस्ट या प्रोफेसर जो थे वो उसको शॉर्ट वर्ड में सिर्फ SIN साइन लिखे थे। ठीक है, आर्यभट्ट SIN साइन लिखे थे, और ये साइनो एक जीवा के बारे में बताए थे। आर्यभट्ट जो है वो NCERT में डिटेल से लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ लेना NCERT में इसके बारे में। और यहाँ पे साइन है, तो थीटा का साइन जो है, तो ये साइन, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण। तो लंब बाई कर्ण, तो हम लोग शॉर्ट में सिर्फ हम लोग क्या लिख रहे हैं, P बाई H। तो साइन थीटा का यहाँ पे वैल्यू हो गया P बाई H। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग को याद रखना है कि साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है P बाई H। अब दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात बताया गया वो थीटा का कोसाइन, थीटा का जो यहाँ पर हुआ वो क्या हुआ, कोसाइन हुआ, और इसको भी शॉर्ट में लिखा गया कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता है, ये क्या हो जाएगा, B बाई H। तो आधार बाई कर्ण ये हो जाएगा B बाई H। ये हो गया थीटा का कोसाइन। उसके बाद थर्ड जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं वो थीटा का टेंजेंट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थीटा का टेंजेंट। तो टेंजेंट यहाँ पे देख रहे हैं थीटा का, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर जो होगा वो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, तो ये क्या बोलेंगे, P बटा B। तो शॉर्ट में हम लोग याद रखेंगे P बाई B। ये सब क्या होता है, बहुत इजी, आसानी से याद हो जाता है। तो P बाई B हो गया। अब ये 3 हो गया। फिर चौथा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा का, ठीक है, कॉट थीटा हम लोग देख रहे हैं, कॉटेजेंट। हाँ, कॉटेजेंट देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर जो होता है वो आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, B बटा P, आधार बटा लंब हो जाएगा, तो ये B बटा P हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो फिफ्थ है वो है तुम्हारा थीटा का सेकेंड, थीटा का सेकेंड, फुल फॉर्म है सेकेंड। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लेते हैं, सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, H बाई B। ये cos थीटा का उल्टा होता है, cos थीटा का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, H बाई B। ये हो गया सेक थीटा इक्वल टू H बाई B। उसके बाद फिर लास्ट है थीटा का cos, ठीक है, कोसाइन, ठीक है, थीटा का कोसाइन। यहाँ पे क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, ये साइन का अपोजिट होता है, ये क्या हो जाएगा, H बाई E। तो देखो टैन का अपोजिट कॉट हुआ, कॉस का अपोजिट सेक हुआ, और साइन का अपोजिट कॉसेक हुआ। तो ये हम लोग को याद रखना होता है। तो ये भी हम लोग संबंध लिखाएंगे, रिलेशन, इस तरह का उल्टा रिलेशन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया।
ये हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने का एक हम लोग ट्रिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लोग p बाई एच याद रखें, कॉस थीटा का वैल्यू v बाई एच और टेन थीटा का p बाई b। तो इसको याद रखने का ये p b और p हो गया, p b और p हो गया, यहाँ पे h और b हो गया। तो इसको याद रखने का सही तरीका क्या है, पंडित बदरी प्रसाद, p से हो गया पंडित, b से बदरी और p से प्रसाद, s से हरी हरी बोल। तो अगर मान लो कि अभी याद नहीं हो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का वैल्यू, तो आराम से हम लोग लिखेंगे पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल। और यहाँ पे सबसे पहले जो p बाई एच हो जाएगा, ये p बाई एच हो जाएगा हमारा साइन थीटा का वैल्यू, b बाई एच हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू, और p बाई b जो होगा वो किसका वैल्यू होगा, टेन थीटा का। और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा याद है तो हम लोग आराम से इसका अपोजिट कर देंगे। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। तो अपोजिट भी हम लोग को आराम से याद हो जाएगा। इसलिए पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल जो है ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे हम लोग ट्रिक याद रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध देख रहे हैं। तो अभी जस्ट हम बताया थे कि कोसेक थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है। ये हम लोग देख सकते हैं, प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाई एच। तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा h बाई p, मतलब ये कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इससे हम लोग रिलेशन देख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। नेक्स्ट है हम लोग सेक थीटा जो होता है वो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा। इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, v बाई एच। ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, h बाई v। नेक्स्ट होता है ये कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा। तो 1 बाई टेन थीटा होता है कॉट थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू जो हम लोग देख रहे हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई p बाई b है। ये क्या हो जाएगा, b बाई p, और b बाई p किसका वैल्यू होता है, कॉट थीटा का वैल्यू होता है। एक और यहाँ पे याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग देखेंगे। तो कहीं पे अगर कॉट थीटा इंटू क्या दिख रहा है, टेन थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर। तो ये भी बहुत अच्छा फेमस रिलेशन है, इसका भी हम लोग आगे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहेगा, उसमें हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू हो गया 1। नेक्स्ट जो है वो देख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई एच और कॉस थीटा का वैल्यू होता है p बाई एच। तो यहाँ पे क्या होगा, p बाई एच गुना h बाई b करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, p बाई b, और ये किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के बराबर हो गया। इसलिए ये रिलेशन प्रूफ के साथ याद रखोगे ज्यादा अच्छा याद रखेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और नेक्स्ट हो गया कॉस थीटा बराबर ये क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा b बाई एच, साइन थीटा का वैल्यू e बाई एच। तो यहाँ पे b बाई एच इंटू h बाई p करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, b बाई p, और ये किसके बराबर होगा, cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का ये कर सकते हैं संबंध यहाँ पे रिलेशन।